नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज किस बेहद ही खास वीडियो में हम भागवत गीता के एक 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने दोस्तों। अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो कृपया कर इसे हेडफोन लगाकर शांति से सुने। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 111 पावरफुल विचारों को। एक समय की बात है, एक युवा व्यापारी अर्जुन अपनी जिंदगी में भारी संकट से जूझ रहा था। उसका कारोबार डूब रहा था, परिवार में मतभेद बढ़ रहे थे और वह मानसिक रूप से टूट चुका था। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर जगह असफलता ही हाथ लगी। एक दिन निराश होकर वह एक पुराने मंदिर में गया, जहां एक वृद्ध संत ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं हार गया हूं। मेरी मेहनत बेकार जा रही है, मेरे अपने मुझसे दूर हो रहे हैं, कृपया मुझे राह दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी परेशानी का हल श्रीमद् भगवद गीता में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐसी ही स्थिति में उपदेश दिया था। मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दूंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगी। संत ने समझाया, तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन परिणाम की चिंता में घुलते जा रहे हो। यह चिंता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। जब तक तुम निस्वार्थ भाव से काम नहीं करोगे, तब तक सफलता तुम्हारे हाथ से फिसलती रहेगी। बस अपने कर्म को पूजा समझो, सफलता स्वयं आएगी। यह सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह व्यापार में लाभ हानि की चिंता में इतना डूब गया था कि काम करने का आनंद ही भूल गया था। संत बोले, अर्जुन, जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन भागना समाधान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए। तुम्हें भी अपने संकटों से भागने के बजाय उनका सामना करना होगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास की चमक लौट आई। उसने निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा। संत ने अंतिम शिक्षा दी, तुम्हें अपने कार्य में दक्षता और धैर्य लाना होगा। कर्म को आध्यात्मिक साधना बनाओ। जब तुम पूरे मन से, समर्पण भाव से अपने काम में जुटोगे तो सफलता स्वतः तुम्हारे कदम चूमेगी। अर्जुन ने संत की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने मेहनत करना जारी रखा, लेकिन अब परिणाम की चिंता छोड़ दी। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, परिवार में प्रेम बढ़ गया और उसका आत्मविश्वास लौट आया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का व्यापार एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा। अब वह न केवल आर्थिक रूप से मजबूत था, बल्कि गीता के उपदेशों के कारण मानसिक रूप से भी स्थिर था। लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होती। इस बार उसकी परीक्षा और कठिन थी। उसके व्यापार के एक साझेदार ने उसे धोखा दे दिया। लाखों का घाटा हुआ और कई लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। परिवार में फिर से तनाव बढ़ने लगा। यह सब देखकर अर्जुन को फिर से वही पुरानी निराशा घेरने लगी। वह सोचने लगा, क्या ईमानदारी से व्यापार करना सही था? क्या इस दुनिया में सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर सफल हुआ जा सकता है? अर्जुन फिर से उसी संत के पास गया, जो अब भी मंदिर में ध्यान मग्न थे। संत ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह संसार मायाजाल है। यहां हर सफलता के साथ एक परीक्षा भी आती है। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है, उसे स्वयं भगवान का संरक्षण मिलता है। संत बोले, धोखा मिलने पर तुम्हारे मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना आना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सत्य और धर्म पर डटे रहना ही असली विजय है। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे भले ही कुछ समय के लिए सफल दिखें, लेकिन अंततः उनका पतन निश्चित होता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि मैं बदला न लूं तो क्या यह कायरता नहीं होगी? संत हंसे और बोले, बदला लेना वीरता नहीं, बल्कि अपने धर्म और सत्य पर अडिग रहना वीरता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, लेकिन क्रोध और लोभ में आकर नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से। संत ने आगे समझाया, तुम्हारा धर्म एक ईमानदार व्यापारी का है। अगर तुम भी छल कपट का रास्ता अपनाओगे तो तुम उन लोगों से अलग कैसे रहोगे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया? अर्जुन समझ गया कि उसे अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। संत बोले, सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि, ये सब जीवन के 2 पहलू हैं। सच्चा योगी वही है
जो दोनों में संभव रखता है। यदि तुम व्यापार में हानि देखकर हताश हो जाओगे तो यह दर्शाएगा कि तुमने गीता की शिक्षा को अभी तक पूरी तरह नहीं अपनाया। अर्जुन ने संत के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने धोखा देने वाले साझेदार के विरुद्ध कोई छल नहीं किया, बल्कि धैर्य से अपनी सच्चाई को सबके सामने रखा। धीरे धीरे लोगों को उसकी ईमानदारी पर फिर से विश्वास होने लगा। व्यापार में भी नई संभावनाएं आने लगीं और समय के साथ उसे और अधिक सफलता मिली। अब अर्जुन न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि एक ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति भी बन गया था। उसने सीख लिया कि सत्य, धैर्य और समता ही जीवन में वास्तविक शक्ति है। अब अर्जुन न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि अपने ज्ञान और सत्यनिष्ठा के कारण समाज में भी सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने कई लोगों की मदद की, उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन दिया और अपनी ईमानदारी के कारण व्यापार जगत में एक मिसाल बन गया। लेकिन जीवन में परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। इस बार संकट व्यक्तिगत था। अर्जुन का इकलौता पुत्र विवेक, जो एक होनहार युवा था, बुरी संगति में पड़ गया। उसे धन और ऐशो आराम का लालच था और वह अपने पिता की शिक्षाओं को पुराने जमाने की बातें समझता था। उसने त्वरित धन कमाने के लिए गलत रास्ता अपना लिया और एक दिन उस पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लग गए। अर्जुन को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। यह परीक्षा व्यापार में नुकसान या धोखे से भी कठिन थी। उसने खुद को मजबूत रखा, लेकिन भीतर ही भीतर उसका हृदय टूट रहा था। अर्जुन फिर से उसी संत के पास पहुंचा। इस बार वह पूरी तरह टूट चुका था। गुरुदेव, मैंने हमेशा सत्य का पालन किया, धर्म का मार्ग अपनाया, लेकिन मेरा ही पुत्र गलत रास्ते पर चला गया। क्या मेरी शिक्षा व्यर्थ गई? क्या मैं असफल पिता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, गीता में श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया था वही आज तुम्हारे लिए है। अर्जुन, यह मत सोचो कि तुम असफल पिता हो। हर आत्मा का अपना कर्म और उसका परिणाम होता है। तुमने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए, लेकिन उसका कर्म उसी की स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अब तुम्हारा धर्म है कि अपने पुत्र को सही राह दिखाने का प्रयास करो, लेकिन उसके कर्मों का दायित्व तुम्हारा नहीं है। संत ने आगे कहा, विवेक अभी अज्ञान में है। वह स्वयं को चतुर समझ रहा है, लेकिन असल में वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें क्रोधित होकर उसे दंडित नहीं करना है, बल्कि धैर्यपूर्वक उसे सच्चाई का मार्ग दिखाना है। विवेक को जब तक सही और गलत का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह तुम्हारी बात नहीं समझेगा। उसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो, लेकिन उसके भीतर ज्ञान का दीप जलाने का प्रयास करते रहो। उसे गीता का अध्ययन कराओ, उसे समझाओ कि सच्ची सफलता क्या होती है। अर्जुन का निर्णय, पुत्र को सही राह पर लाना। अर्जुन ने संत की बातों को गहराई से समझा और निश्चय किया कि वह विवेक को जबरदस्ती नहीं बदलेगा, बल्कि उसे सच्चाई से परिचित कराएगा। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य तय करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें श्री कृष्ण की गीता पढ़ने के लिए कहूंगा। जब तुम्हें सही गलत का भान होगा तो स्वयं समझ जाओगे कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण क्या है। विवेक ने पहले तो उपेक्षा की, लेकिन धीरे धीरे उसने गीता के श्लोक पढ़ने शुरू किए। जब उसे अपने कर्मों का वास्तविक अर्थ समझ में आया तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अपने गलत मार्ग को त्याग दिया और अपने पिता के मार्गदर्शन में एक नई शुरुआत की। विवेक के जीवन में परिवर्तन आने के बाद अर्जुन को एक नई अनुभूति हुई। उसने समझा कि गीता का ज्ञान केवल व्यक्तिगत सफलता और परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को भी सही दिशा देने के लिए इसका प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। अब उसका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं था, बल्कि गीता के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाना था। उसने अपने नगर में एक गीता अध्ययन केंद्र की स्थापना की, जहां वह लोगों को न केवल शास्त्रों का ज्ञान देता, बल्कि उन्हें जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए गीता के उपदेशों को व्यवहार में लाने की प्रेरणा भी देता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अर्जुन के पास आने लगे। एक दिन अर्जुन को पता चला कि नगर में कुछ प्रभावशाली लोग मिलकर गरीब किसानों की जमीनें जबरदस्ती हड़प रहे हैं। लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अर्जुन ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का निश्चय किया, लेकिन उसके अपने मित्रों और रिश्तेदारों ने कहा, यह मत करो अर्जुन, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, तुम्हारा व्यापार और प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकती है। अर्जुन इस दुविधा में पड़ गया। क्या उसे भी चुप रहना चाहिए
क्या सत्य और धर्म के लिए लड़ना उसके लिए सही होगा? संत की अंतिम शिक्षा, गीता का युद्ध का सिद्धांत। इस बार अर्जुन ने संत के पास जाने के बजाय स्वयं गीता उठाई और श्री कृष्ण के शब्दों में समाधान खोजने लगा। 1. परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं प्रत्येक युग में आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए। अर्जुन को समझ आया कि जब समाज में अधर्म बढ़ जाता है तब धर्म के पक्ष में खड़ा होना ही वास्तविक कर्तव्य है। 2. न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इसलिए सही कर्म का चुनाव करो। अर्जुन ने तय किया कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन बिना हिंसा और द्वेष के। 3. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अर्थात अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके फल की आशा और मोह त्याग कर निडर होकर युद्ध करो। यह पढ़कर अर्जुन का सारा भय दूर हो गया। उसे अब यह चिंता नहीं थी कि परिणाम क्या होगा, वह केवल सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने को तैयार था। अर्जुन का संघर्ष और विजय। अर्जुन ने नगर के किसानों को संगठित किया और कानूनी तरीके से उन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। उसने प्रशासन और न्यायालय में भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए। पहले तो उसे धमकियां मिली, लेकिन उसने निडर होकर संघर्ष जारी रखा। धीरे धीरे अर्जुन के पक्ष में जन समर्थन बढ़ने लगा। सत्य की शक्ति इतनी थी कि कुछ ही महीनों में अन्यायियों को अपनी गलती माननी पड़ी और किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं। अब अर्जुन केवल एक व्यापारी नहीं था, वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने गीता के ज्ञान को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारा और दूसरों को भी सिखाया कि किस तरह हर समस्या का हल गीता में छुपा हुआ है। उसका गीता अध्ययन केंद्र अब और भी बड़ा हो गया और कई युवक वहां आकर नैतिकता, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेने लगे। गीता हर युग में प्रासंगिक है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गीता का ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। कठिनाइयों से भागने के बजाय धैर्य और सत्य के साथ उनका सामना करना ही सच्ची विजय है। यदि हम अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित कर दें तो हमें किसी भी परिणाम से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यदि जीवन में कोई समस्या है तो समाधान गीता में अवश्य मिलेगा। बस हमें श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपनाने की आवश्यकता है। किसी समय की बात है, एक राज्य में 3 मित्र विनय, अरुण और संजय एक ही गांव में रहते थे। तीनों ही बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न था। विनय को लगता था कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब कुछ भाग्य में लिखा होता है। वह दिन भर केवल पूजा पाठ करता और सोचता कि भगवान ही उसकी किस्मत बदलेगा। अरुण को अपने कर्म पर विश्वास था, लेकिन वह हर काम केवल अपने लाभ के लिए करता था। उसे बस अपने फायदे और सफलता की चिंता रहती थी, भले ही उसे इसके लिए किसी और का नुकसान ही क्यों ना करना पड़े। संजय, जो इन दोनों का मित्र था, हर काम पूरे समर्पण और निष्ठा से करता था, लेकिन वह अपने कर्म का फल भगवान पर छोड़ देता था। उसे न तो असफलता का भय था, न ही सफलता का अहंकार। राजा की चुनौती, सच्चा कर्मयोगी कौन? एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, मैं अपने राजमहल का प्रमुख सेवक नियुक्त करना चाहता हूं। इसके लिए एक परीक्षा होगी जिसमें सच्चा कर्मयोगी ही विजयी होगा। राजा ने तीनों मित्रों को बुलाया और उन्हें एक एक बीज देकर कहा, इन बीजों को 1 महीने तक संभाल कर रखो और उसके बाद मुझे वापस लौटाना। विनय ने सोचा, यदि यह बीज मेरे भाग्य में अंकुरित होना लिखा है तो यह अपने आप हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। उसने बीज को एक डिब्बे में रख दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि राजा उससे प्रसन्न हो जाए। अरुण ने सोचा, अगर मैं इस बीज को उगाने की कोशिश करूं तो असफल भी हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसे हीरा या किसी मूल्यवान चीज से बदल दूं तो राजा प्रभावित हो जाएगा। उसने बीज फेंक दिया और उसकी जगह एक कीमती पत्थर रख लिया। संजय ने बीज को अच्छे से मिट्टी में बोया, उसे पानी दिया, देखभाल की, लेकिन यह चिंता नहीं की कि यह अंकुरित होगा या नहीं। वह बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। 1 महीने बाद तीनों मित्र राजा के पास पहुंचे। विनय ने अपना बीज वैसे ही राजा को लौटा दिया और कहा, मुझे विश्वास था कि भाग्य अपना काम करेगा,
लेकिन यह बीज अपने आप अंकुरित नहीं हुआ। अरुण ने राजा को कीमती पत्थर देकर कहा, मैंने सोचा कि बीज की तुलना में यह अधिक मूल्यवान होगा, इसलिए इसे ले लीजिए। संजय ने राजा को एक छोटे पौधे के रूप में बीज लौटाया और कहा, मैंने इसे लगाया, पानी दिया और देखभाल की। मुझे नहीं पता था कि यह उगेगा या नहीं, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य निभाया। राजा मुस्कुराए और बोले, सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करता है, बिना फल की चिंता किए। फिर राजा ने श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि त्रिकम। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। राजा ने संजय को अपने राजमहल का प्रमुख सेवक नियुक्त किया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि सच्चा कर्मयोगी वही होता है जो बिना स्वार्थ और फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाता है। वेन, भाग्य का इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। 2, स्वार्थी होकर केवल अपने लाभ के लिए कर्म करना भी गलत है। 3, सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण और निष्काम भाव से करता है। यदि हम गीता के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारें तो हम हर कार्य में सफल होंगे और मन की शांति भी प्राप्त करेंगे। जीवन में कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती अगर हम गीता के उपदेशों को आत्मसात कर लें। निरंतर कर्म, निडरता और समर्पण यही सफलता की कुंजी है। अगर आप भी किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे हर समस्या का समाधान खुद ब खुद मिल जाएगा। हर कठिनाई में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए। जब हम सत्य, कर्म और धैर्य के मार्ग पर चलते हैं तो स्वयं श्री कृष्ण हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। अगर आप भी जीवन में किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं तो इस कहानी से सीख लें और भगवान श्री कृष्ण की गीता को अपना मार्गदर्शक बनाएं। हम अपने प्रियजनों को सही राह दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें उस राह पर चलने का निर्णय स्वयं लेना होगा। अगर आपके जीवन में भी कोई कठिनाई है तो श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लें। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में ही हर समस्या का समाधान छुपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कल की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध अपना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिसमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रभु व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म आपकी पहचान है। वर्ण एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और कर्म विफसल है, जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बनिए ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो, जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह अर्जुन अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता ही। हे पार्थ,
जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। आता वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी कम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह कम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, हर कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो नहीं, कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म हुआ है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कर्मियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मैन कमजोर होता है तो परिस्थितियों समस्या बन जाती है, और जब हमारा मैन स्थिर होता है तब परिस्थितियों चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियों अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। ही भारतवंशी शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपकी शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तुम्हारी हार ही होगी और ठान लो तो तुम्हारी जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियों चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है,
क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है, जो मन को नियंत्रित नहीं करते। उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है, जो चाहे बन सकता है। यदि वह विश्वास के साथ शिक्षित वस्तु पर लगातार चिंतन करें, सिर्फ दुनिया के सामने जितने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हरण है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या तो इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म शिक्षा से अपमानित ना करें। इच्छा ही एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। लड़ो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म, स्वभाव, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन एक दिन कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो। अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब वो उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उसे उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के बाद एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतनी ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा, और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि सत्य के पीछे मूर्ख का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। होती है जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता,
प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मंगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब भी विनाश होना प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को ही डुबो देता है। हे अर्जुन, मैं अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं। जब समझदार मौन और ना समझ बोलने लगते हैं, आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भागवत गीता की शरण जरूर लेना। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।